भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 3.2 है हमारी 12th क्लास एनसीईआरटी की बुक से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए इक्वल टू 2 4 3 2 2/2 का मैट्रिक्स है, बी भी 2/2 का मैट्रिक्स और 3 भी। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए प्लस बी की। 1 बाय 1 करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से। पहले तो मैं ए बी सी तीन जो मैट्रिक्स है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, मैट्रिक्स ए इज 2 4 3 2, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 -2 3 5 एंड मैट्रिक्स सी इज -2 5 3 4। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें a प्लस बी निकालना है। तो एडिशन मैट्रिक्स का किस तरह से होगा वो देखिए। पहले तो हम a लिख देते हैं 2 4 3 2, फिर प्लस मैट्रिक्स b की वैल्यू है 1 -2 3 5। एडिशन करना है तो जो जिस प्लेस पर है उसी प्लेस वाले से वो ऐड होगा। ये 1 1 प्लेस पे है और ये भी 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले से ही ऐड होगा। 2 + 1 3। इसी तरह से ये वाला एलिमेंट जो 4 है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 है, यहाँ पे 4 + 3 7। इसी तरह से ये जो 3 है ये इस -2 से ऐड होगा, तो 3 - 2 1 आ जाएगा, फिर 2 + 5 7। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में जो हमें निकालना है वो निकालना है a - b, यानी कि जो मैट्रिक्स a है 2 4 3 2 माइनस b 1 -2 3 5 इज इक्वल टू 2 - 1 1 होता है, 4 - 3 वो भी 1 होगा, 3 माइनस माइनस प्लस होकर के 3 + 2 5 हो जाएगा, फिर 2 - 5 2 - 5 -2, और ये आपके पास a - b का आंसर आ जाएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में। थर्ड जो हमें करना है वो हमें ये करना है 3a - c, यानी कि 3 पहले, फिर मैट्रिक्स a लिखेंगे हम 2 4 3 2, फिर माइनस में जो c मैट्रिक्स है हम उसको लिखेंगे -2 5 3 4। अब देखिए यहाँ पे 3 से पहले मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास हर एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9 एंड 3 2 = 6। माइनस में c है ही आपके पास। अब ये 6 माइनस माइनस प्लस होकर के 2 हो जाएगा, 6 + 2 8, फिर 5 है, नहीं ये 12 - 5 12 - 5 7 होता है, 9 - 3 6 6 - 4 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 3a - c का। अब हमें निकालना है ए बी। फोर्थ जो पार्ट है वो ए बी निकालना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ध्यान रखना, पहले ए है तो मैट्रिक्स ए को ही पहले लिखोगे, और मैट्रिक्स ए है 2 4 3 2, ये तो ए हो गया। वैसे अब हम बी को लिखेंगे, बी है आपके पास 1 -2 3 5। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी ध्यान देखना। फर्स्ट रो है 2 4 और इधर आपका फर्स्ट कॉलम है 1 - 2। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले से, और किस तरह से होगा 2 × 1, फिर प्लस का साइन, 4 × -2, ठीक है। फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुका। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और उसके नीचे लिख देंगे 3 × 1 प्लस 2 × -2, यानी कि दोनों की दोनों रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुकी, ठीक है। फर्स्ट रो वाला ऊपर लिखेंगे, सेकंड रो वाले का नीचे। इसके बाद हम सेकंड कॉलम पे आएंगे, सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 4 है, इधर 3 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 2 × 3, फिर प्लस का साइन, फिर 4 × 5, क्योंकि देखिए 2 3 से हो गया तो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। उसी तरह से ये 3 है और 2 है और इधर 3 5 है, तो 3 पहले 3 से होगा, 3 × 3, फिर प्लस का साइन, फिर 2 जो है वो 5 से होगा। अब ये सोल्व करके लिख देते हैं, यहाँ पर वो आंसर आ जाएगा। और देखो ये 2 × 1 2 और ये -8, 2 - 8 -6, इधर 3 2 = 6 और ये 20, 6 + 20 26, इधर 3 1 = 3 और 2 2 = 4, लेकिन माइनस का 4 तो 3 - 4 -1, इधर 3 3 = 9, प्लस में 5 2 = 10, तो 9 + 10
19। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी का। सेम वे में जो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, वो हमें क्या निकालना है, बी ए। बी ए, तो इसमें हम क्या करेंगे, बी को पहले लिखेंगे, यानी कि जो बी की वैल्यू है 1 -2 3 5 वो पहले लिखेंगे, और ए जो है वो बाद में लिखेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। बी पहले तो पहले बी लिखा, ए बाद में तो बाद में ही ए को लिखोगे आप। एंड द प्रोडक्ट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 1 × 2 प्लस 3 × 3। ठीक है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और जो 3 है वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ। सेम वे में सेकंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से होगी पहले, -2 × 2 प्लस 5 × 3। अब सेकंड कॉलम के साथ 4 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 3 4 2 के साथ, तो 1 4 के साथ 1 × 4, फिर प्लस 3 × 2, फिर -2 5 है वो 4 2 से, तो -2 × 4 प्लस 5 × 2। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं, ये 2 × 1 2 और 3 × 3 9, 2 + 9 11, 4 × 1 4, 3 2 6, 6 + 4 10, -4 और प्लस 15, 5 से 15, -4 15 -4 11, -8 एंड +10, तो ये 4 2 8 माइनस का 8 हो गया, और 5 2 10 प्लस का 10 10 -8 2, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए इक्वल ही आए, ठीक है, सिर्फ एक केस में आते, जब एक दूसरे का इन्वर्स हो तभी, नहीं तो नहीं आते। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये है कि भाई कंप्यूट द फॉलोइंग, जैसे कि ये है कंप्यूट द फॉलोइंग, एडिशन है, यहाँ भी एडिशन है, ये भी एडिशन और ये भी एडिशन, तो इन सबको मैं आपको करके दिखा देता हूँ 1 बाय 1 करके। फर्स्ट पार्ट जो है आपके पास, वो है आपके पास ए बी -b ए, फिर प्लस का साइन, ए बी बी ए, एडिशन करेंगे, a + a 2a, b + b 2b, -b + b 0, एंड a + b नहीं a + a 2a। फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड पार्ट जो है वो ये है, a² + b² b² + c² a² + c² a² + b² इज इक्वल टू 2ab, ना प्लस में है भैया, प्लस 2ab 2bc -2ac -2ab। अब जब मैं इन दोनों को एडिशन करके लिखूंगा मैं, तो कैसे होगा, a² + b² है, फिर प्लस है, फिर 2ab, यानी कि a² + b² + 2ab, b² + c² है, उसी पोजीशन पे आपके पास यहाँ पर 2bc है, तो b² + c² + 2bc, a² + c² = -2ac, a² + c² -2ac, a² + b² -2ab। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन गई, a² + b² + 2ab, यानी कि a + b², ये b + c², ये a - c², और ये a - b²। ये आंसर आ गया। इसके बाद जो थर्ड वाला है पार्ट, वो देखिए कैसे है। थर्ड में हमारे पास ये दे दिया, 3/3 का मैट्रिक्स दे दिया, एक -1 8 2 4 5 8 -6 16 5 प्लस 12 8 3 7 0 2 6 5 4। अब इनका एडिशन करते हैं यहाँ पर, -1 + 12 11 आएगा, 4 + 7 वो भी 11 आएगा, -6 + 6 0 हो जाएगा, 8 + 8 16, 5 + 0, क्योंकि देखिए जो जिस पोजीशन एलिमेंट है वो उसी पोजीशन वाले एलिमेंट से ऐड होगा, तो 8 8 के साथ, 5 0 के साथ, और 16 जो है 5 के साथ, ठीक है, तो 5 + 0 5, 16 + 5 21, फिर थर्ड रो में के एलिमेंट 2 + 3 5, 8 + 2 10,
5 + 4 9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो फोर्थ वाला है हमारे पास पार्ट इसके अंदर, वो ये है cos² x sin² x sin² x cos² x प्लस इधर sin² x cos² x cos² x sin² x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो cos² है, यहाँ sin² cos² प्लस sin² 1 होता है, sin² प्लस cos² वो भी 1, sin² प्लस cos² 1 एंड cos² प्लस sin² 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसके अंदर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैंने सोल्व कर दिए हैं। एडिशन भी आ गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जितने भी पार्ट इसके अंदर, वो सब मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा। ठीक है।